हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज बहुत ही बेहतरीन बाबा साईनाथ की एक लीला है, जिस लीला का एक्सप्लेनेशन मुझे दिए हैं हमारे ईसाई परिवार की एक बहन, जिनका नाम है चंपा विश्वकर्मा, और वो रहते हैं बिहार के दरभंगा में। तो चलिए, अब मैं बाबा साईनाथ की लीला को शुरू करता हूं। मैंने चंपा जी से पूछा था कि चंपा जी, आप बाबा को किस रूप में मानते हैं? तो चंपा जी कहते हैं कि बाबा मेरे लिए सब कुछ है। बाबा ही मेरे लिए माता है, बाबा ही मेरे लिए पिता है, और बाबा मेरे लिए ईश्वर स्वरूप है। यानी बाबा को वो भगवान के रूप में मानते हैं। अब बात यहां से शुरू होती है कि मैंने जब उनसे ये पूछा कि आप कब से मानते हैं, तो उन्होंने कहा, वैसे तो बाबा को हम 1982 से बाबा को मानते हैं, लेकिन घटना इस तरह से शुरू हुई कि 1985 साल जब आया तो 1985 में उनके हस्बैंड को एक स्कूल टीचर की नौकरी मिली, और स्कूल टीचर की नौकरी मिलते ही उनके हस्बैंड को पोस्टिंग किया गया उनके एरिया से कम 300-400 किलोमीटर दूर। अब इनके घर में चंपा जी अकेले उनके सास ससुर के साथ, यानी बूढ़े सास ससुर के साथ में रहना पड़ता था। और उनकी सास ससुर जो है, उन लोग बाबा साईनाथ को बिल्कुल नहीं मानते हैं। यानी उन लोग जो है हमेशा यही कहते थे, पता नहीं हमारी बहू जो है ये कहां से इस तरह से सुनी है कहानी और कहां से किससे सीखी है कि बाबा साईनाथ करके वो हमेशा पागल रहती है, और उन्हें पता नहीं है कि साईनाथ एक मुस्लिम है, वो फकीर है। तो इस तरह की भावनाएं उन लोग के मन में था। अब इससे परेशान हो गई थी हमारी चंपा बहन। लेकिन चंपा बहन के साथ साथ जब उनके हस्बैंड भी बाबा साईनाथ को मानने लगे, और यहां तक कि काफी बार उन लोग शिरडी में जाकर बाबा का दर्शन भी करके आए हैं, पर उनकी मम्मी पापा को उन लोग कभी भी समझा नहीं सके। अब यहाँ पे हुआ ऐसा कि एक बार चंपा बहन को उनके घर से निकाल दिया गया था, यानी ससुराल से निकाल दिया गया था, और वो भी कम से कम 1.5 साल के लिए। और 1.5 साल तक वो अपने मायके में थी। वजह आप लोग सुनेंगे तो वाकई हैरान हो जाएंगे। वजह कुछ भी नहीं, बस इतनी है कि उनके घर में उन्होंने बाबा साईनाथ को लाकर स्थापित किए थे, यानी ससुराल में, और वहीं पे पूजा पाठ करते थे। उनका हस्बैंड भी मानते हैं। हस्बैंड और चंपा जी मिलकर कई बार बाबा का दर्शन किए हैं, और हर गुरुवार को इनके घर में बड़े अच्छे तरीके से दिल से पूजा पाठ भी करते हैं, और काफी सारे मोहल्ले वाले उनके घर में आते हैं। और 1985 में हमारे चंपा बहन के हस्बैंड को टीचर की नौकरी मिलने की वजह से कम घर से 300-400 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। हालांकि वो हर महीने में या 2 महीने में छुट्टी के लिए आते थे घर में, और घर में 1-2 दिन रह के फिर वो काम की जगह पे चले जाते थे, जिस स्कूल में वो ड्यूटी करते हैं। ऐसे टाइम पे उन्होंने तय किया कि पूरा दिन भर के लिए, यानी कभी सब्जी लाना, कुछ लाना, या घर का काम काज करना, इसके लिए किसी एक तरोताजा आदमी की जरूरत है। इस वजह से उन्होंने अपने पड़ोसी गांव के किसी एक आदमी को अपने घर में रखे थे। उससे बातचीत कर लिया कि भाई तुमको महीने में इतना हम सैलरी देंगे, तुम्हारा काम ये है, सारा कुछ समझा के वो चले गए। और वो काफी दिन तक इनके घर में काम भी करता रहा। उसका ड्यूटी था, वो आता था सुबह 9 बजे करीब, और शाम को 8 बजे तक वो रुकता था। 8 बजे के बाद वो अपना साइकिल लेके निकल जाता था घर की तरफ। ऐसा तो चलता रहा, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि वो जिस रास्ते से गुजरते हैं, उसी रास्ते में एक जंगल झाड़ी भी पड़ता है, और जहां पे जंगल झाड़ी पड़ता है वहां से गुजरते हुए एक बच्चा उन्हें कई बार मिले, और वो बच्चा को देखे कि महज 10-12 साल का एक बच्चा। तो वो बच्चा जब भी मिलता, वो यही कहता कि अंकल, मुझे वो गांव के नुक्कड़ पे छोड़ दोगे? तो वो बोलते थे ठीक है, बच्चा है। उनको साइकिल पे बिठा लेते थे, और साइकिल पे बिठाकर वो गांव के नुक्कड़ पे छोड़ देते थे। लेकिन उन्होंने कई बार उनसे पूछे कि तुम गांव के अंदर तक क्यों नहीं जाते हो? बोला नहीं नहीं, यहीं पे मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, वो आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे, उनके साथ में मैं घर पे जाऊंगा। ऐसा करके कई बार उन्होंने किया, और ये हमेशा नहीं कि रोज के रोज ऐसा हो रहा है। कभी 10 दिन में एक बार, कभी 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार, लेकिन कुछ भी किसी को पता नहीं चला कि माजरा क्या है। एक लड़का
ठीक उसी जगह पर उनको लिफ्ट के लिए बोलते हैं और उनसे लिफ्ट लेकर उनके साइकिल में बैठ के और अपने गांव के नुक्कड़ में आकर उतर जाते हैं। लेकिन ये जो बंदा है, जो हमारे चंपा जी के घर में काम करने वाला है, इनको भी कुछ अंदेशा नहीं हुआ। और एक दिन ये बंदे ने उस लड़के को देखा कि जैसे हमेशा उनसे लिफ्ट लेते हैं कि अंकल मुझे छोड़ दोगे गांव के नुक्कड़ तक, ऐसे ही उनसे कहा। और उस दिन था अमावस्या की रात। अब इनको कुछ भी पता नहीं, हालांकि पुरुष लोगों को कब अमावस्या है कब पूर्णिमा है इतना कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। ये सारा कुछ जो है घर की स्त्रियां हिसाब रखते हैं। बस आदमी लोग अपने काम से काम रखते हैं और घर पे आते हैं, उन्हें बनी बनाए खाना मिलता है, सब कुछ रेडी मिलता है। तो इसीलिए उन्हें कुछ पता नहीं कि आज अमावस्या की रात है। लेकिन उन्हें बिल्कुल ये अंदेशा नहीं था कि आज इस तरह का कुछ वाकया होने वाला है। वो ऐसा कि वो लड़का हमेशा की तरह उनसे लिफ्ट लेकर उनके साइकिल में तो बैठ गया और साइकिल में बैठने के बाद अचानक से देखे कि उसका एक टांग जो है लंबा सा हो गया। अब वो जैसे पीछे मुड़ के देखे कि भाई क्या हो रहा है, तुरंत उसने पैर को छोटा कर लिया। फिर चल रहे हैं, फिर देखे कि लेफ्ट साइड से उस लड़के का पैर फिर से बढ़ गया और वो मिट्टी में टच करते हुए जा रहा है। और जैसे ही इनको साइकिल चलाते हुए मालूम पड़ा, फिर से घूम के देखे, बोले ऐसा क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा सही से बैठा है तू? तो बच्चा बोला, हाँ अंकल मैं बैठा हूं। अब अचानक से जब वो गांव का नुक्कड़ आने से थोड़ी देर पहले वो देखे कि साइकिल का वजन अचानक से बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ता जा रहा है कि उन्हें साइकिल चलाना ही मुश्किल हो रही है। तो फिर एक बार साइकिल को रोके और रोक के पीछे मुड़ के अच्छे तरीके से देखे कि वही बच्चा बैठा हुआ है कि नहीं, माजरा क्या है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब क्या हुआ कि उन्होंने उनसे पूछा, बेटा एक बार साइकिल से उतर जरा। तो वो उतर गया बराबर और उतरने के बाद बोला कि तू आजा पीछे पीछे, मैं थोड़ा सा साइकिल को चला कर देखता हूँ कि साइकिल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना खिंचाव क्यों आ रहा है, इतना वजन क्यों लग रहा है। तो उन्होंने देखे कि साइकिल नॉर्मली जैसा चलता है वैसे ही चल रहा है, कोई वजन नहीं कुछ नहीं। तब उन्होंने उस बच्चे से फिर कहा कि चल बैठ जा। अब फिर से बैठ गया। अब फिर से जब बैठ गया, बैठने के बाद वो नुक्कड़ तक जाते जाते उनको वजन तो महसूस हो रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने ये भी सोचा कि मुझे पता नहीं ये कोई इंसानी बच्चा है या नहीं, यहाँ पे अंदेशा है। उनको अब पता चल गया लेकिन डर के मारे वो कुछ कह नहीं पा रहे। और जैसे ही वो गांव के नुक्कड़ तक आए और नुक्कड़ में आने के बाद जब उस लड़के से कहा जिस जगह पे उसको उतरना होता है, तो उस जगह पे आकर इन्होंने कहा कि बेटा तेरी जगह आ गई, चल उतर जा। बस इतना कहते ही वो लड़का अचानक से एक छलांग लगा के और वहां पे एक बहुत बड़ा सा इमली का झाड़ था, उस इमली के झाड़ में चढ़ गया। जब ये नजारा देखे, ये नजारा देखने के बाद उस साइकिल वाले ने उन्होंने किया क्या, एक बीड़ी जलाया और बीड़ी जलाने के बाद वो आराम से उस साइकिल को लेकर चलने लगे बीड़ी पीते पीते। और यहां तक कि गांव के अंदर तक चलते चलते उन्होंने कई सारे बीड़ियां फूंक दिए। अब एक दिन की बात नहीं है, हमेशा उनको आना जाना करना पड़ता है। उन्होंने ये सोचा था कि मैं काम छोड़ दूंगा, लेकिन अगला दिन फिर से काम पे गए और काम पे जाने के बाद उन्होंने हमारी चंपा बहन से कहा ये पूरा वाकया कि मैडम ऐसा ऐसा है, मेरे साथ में इस तरह का वाकया हुआ, ये आज से नहीं, ये कई दिनों से मेरे साथ होता रहा है, लेकिन मुझे कुछ अंदेशा नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। लेकिन मुझे अब लगता है कि शायद आपके घर का काम बंद करना पड़ेगा, वरना मुझे किसी दिन मार देंगे। क्योंकि भूत चुड़ैल रास्ते में जो है मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। उसके बाद वो चंपा बहन ने उनसे कहा कि तुम डरो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं एक चीज दूंगी, जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसा कर देना, बस तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो बोला ठीक है मैडम, बस जैसे आपकी मर्जी। और मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आपके घर में हर गुरुवार को बाबा साईनाथ की पूजा पाठ करते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं भी पूजा का आनंद लेता हूँ। मुझे भी साईं बाबा बहुत अच्छे लगते हैं, तो जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा।
तब चंपा बहन ने उनसे इतनी जो बातें की, ये जो बात करते हुए उनकी सास ने देखे, बस यहीं पे हो गई हमारी चंपा बहन की गलती। बिकॉज चंपा बहन की सास ने उनसे पूछा कि ये काम करने वाले आदमी से तुम्हें इतनी बातचीत करने की क्या जरूरत है? बस जितनी जरूरत है उतनी बात करो ना, कि कुछ लाना है, कुछ काम करना है, बस काम दे दो, हो गई। अब ये चीज जो है, ये जब उन्होंने समझाने की कोशिश की अपनी सास को, तो सास माने नहीं। सास बोल रहे थे कि हमें मत सिखाओ, तुमसे पहले हम जन्म लेकर आए हैं इस धरती पे, हमें समझाने की कोशिश मत करो। हमारा बेटा आएगा, हम बेटे को सब कुछ बताएंगे, और तुम्हारे लिए जो कुछ भी उचित बंदोबस्त होगा वो हम करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। अब बेटा तो सुनेगा, तो उसका काम सबसे पहले छोड़ा देगा। अब इस वजह से क्या हुआ कि उनको, कम से कम उनका बेटा भी आया जब छुट्टी में, उनके बेटे से उनकी सास ने, चंपा जी की सास ने सारा कुछ वाकया बताया कि हमारे घर में काम करने वाले जो बंदे को तुम तैनात करके गए हो, उससे पता नहीं क्या कानाफूसी चलती रहती है, हमें कुछ भी पता नहीं है। और मुझे उल्टा बोलते हैं कि उसने डरा है, उसके साथ में डरावना कुछ घटना हुई है, तो इसके वजह से उससे वो बात करती है। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं होता है बेटा, तुम कुछ बंदोबस्त करो, या तो तुम इसको काम से निकाल दो, या तो तुम्हारी मिसेस के लिए कुछ उचित बंदोबस्त करो। तब उनके हस्बैंड बहुत नाराज हुए, और नाराज हुए तो आओ देखे न ताओ, कुछ समझा भी नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अपने मिसेस से पूछे कि क्या हुआ, उन्होंने पूरा वाकया इनको बताया, और उसके बाद उन्होंने कहा मैं तो अभी काफी दूर हूं गांव से, लेकिन तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने मायका चले जाओ, सबसे बेहतर रहेगा, और ये बंदा यहीं पे रहेगा हमारी मम्मी पापा का देखभाल करने के लिए। तो चंपा जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, बोला ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और आपकी माता जी ने जिस तरह से भी कहा, ये मैं समझती हूं कि बेबुनियाद है। हालांकि मेरे साई को सब कुछ पता है। आप भी तो बाबा को मानते हैं ना, बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा तो सर्वज्ञानी है, वो तो त्रिलोकनाथ है, उनको सब कुछ पता है। और बाबा अगर सच है तो आपको इसके बारे में जरूर पता चल जाएगा, और आपको मैं दिखा देती हूँ कि क्या तकलीफ है। और एक भभूति का पैकेट लाकर चंपा जी ने उस बंदे के हाथ में दिए, और उनसे कहा कि देखो ये मेरा ससुराल है, और ससुराल में हम कितने भी अच्छी तरीके से रहें, पर कुछ ना कुछ बातें उल्टी सीधी हो ही जाती हैं। खैर, मैं तो अब मायके जाने वाली हूँ, मायके में रहने वाली हूँ, आपको शायद यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और काम पे आना जाना करते रहोगे, तो बिल्कुल निडर होकर काम पे आना जाना करना। जाते वक्त आपको किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पैकेट मैं दे रही हूँ, इसको बोलते हैं बाबा साईनाथ की भभूति। और इस भभूति का एक कवच बनाकर अपने साइकिल में ऐसी जगह पे बांध लेना जहां पे किसी की नजर ना आए, और एक कवच बनाकर आप अपने गले में लटका लेना। बस इसके बाद से आपको किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, मेरी बात याद रखना। बस इतना उन्होंने कह दिया, और उसके बाद चंपा बहन का हस्बैंड ने उन्हें अपने मायके में पहुंचा दिया। और मायके में पहुंचा के आने के बाद चंपा बहन का हस्बैंड ने जब इनसे पूछा, ये काम करने वाले बंदे से, कि भाई ये बताओ कि क्या हुआ था, तब उनसे ये घटना पूरा बताया। लेकिन घटना बताने के बावजूद उनके हस्बैंड को यकीन नहीं आया। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे लोग आना जाना करते हैं, इतने एडवांस हो गए दुनिया। हालांकि ये 1985-86 की बात है, उस वक्त भी इतना एडवांस नहीं था, जंगल झाड़ बहुत रहते थे, और गांव गांव के लोग जो है वो साइकिल वगैरह का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे, यहाँ तक कि नंगे पैर भी आना जाना करते थे। ऐसे वक्त में क्या हुआ कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। अब क्या हुआ, वो स्कूल से जैसे छुट्टी में आना जाना करते हैं घर पे, इसी तरह से वो घर पे आना जाना करते रहते हैं। उनके बूढ़े माँ बाप घर पे है, और वो काम का बंदा घर में ही है, उनको सहयोग के लिए रोज सुबह आता है, शाम को निकल जाता है। लेकिन चंपा बहन ने उनसे जो कहा था ना कि एक कवच बनाकर अपने साइकिल में बांध लेना, और एक कवच बनाकर अपने गले में लटका लेना, तो वाकई उसके बाद उस बंदे को और किसी तरह से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बोले मेरे साथ ओम साई राम। हालांकि हमेशा उसी रास्ते से वो आना जाना करते हैं, पर कभी भी उनके नजर में और कुछ नहीं आया, और काफी दिनों तक, काफी सालों तक वो उनके घर में काम करता रहा। और जैसे ही 1.5 साल बीत गया, 1.5 साल बीतने के बाद उनका हस्बैंड ने एक दिन बाबा साईनाथ से सवाल किए कि बाबा, वाकई मेरी मिसेस वो सही है या नहीं, और ये काम का बंदा जो है जिस तरह से घटना बताया, क्या ये हकीकत है?
मुझे तो कुछ भी पता नहीं है बाबा, बस तुम ही बता सकते हो। लेकिन तुम अगर बताओगे भी तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम मुझे कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर दो, ताकि मेरी मिसेज़ अगर निर्दोष है, तो मैं उसे फिर से घर पे लेके आऊँगा और हमारी खुशी-खुशी ज़िंदगी व्यतीत होते रहे। क्योंकि ऐसी घटनाएँ मैं तो यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में कभी कुछ घटित नहीं हुई, पर जिसके साथ घटित होती है, उसे पता चलता है। ये मुझे पता है। तो इतना उन्होंने बाबा साईनाथ से कहा और उसके ठीक 2-4 दिन के बाद बाबा साईनाथ उन्हें सपनों में आकर बताए कि बेटा, तूने जो कुछ भी किया, ये सही नहीं किया। तूने बहुत गलत किया। तेरी अर्धांगिनी है वो, तेरी अर्धांगिनी तुझे धोखा नहीं देगी। अगर धोखा देगी तो पकड़ नहीं सकता है, पर वो धोखेबाज नहीं है। उसने जो कुछ भी किया, एक कारण से किया है, क्योंकि तेरे घर में जो काम करने वाला बंदा है, उसके पीछे कुछ शैतानी चक्कर था। उस शैतानी चक्कर को दूर करने के लिए तेरी अर्धांगिनी ने उसे भभूति दी थी। इसमें कौन-सी बुराई है बेटा? अब तू समझ रहा है ना? बस अपने अंदर कोई भी मनमुटाव मत रखना। तेरी अर्धांगिनी तुझसे बेहद प्यार करती है और तू आज भी जाएगा तो वही प्यार तुझे मिलेगा। बस इतना सुनने के बाद चंपा जी का हस्बैंड जो है, वो वहीं पे था स्कूल के ड्यूटी में, और बिस्तर से उठने के बाद वो बहुत रोने लगे और रोने लगे, बाबा साईनाथ से प्रार्थना करके ये भी कहने लगे कि बाबा, मुझसे अगर गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना। फिर वो तुरंत 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आए और अपने घर पे आने के बाद उस कर्मचारी से कहा, उनके घर में जो काम करने वाला बंदा है, कि भाई, तुमने सच कहा, जो भी कहा, और मेरी मिसेस ने तुम्हें जिस तरह से बाबा की भभूति दिए थे, वो वाक़ई तुम्हारे लिए हितकारी था और इसीलिए तुमको इस तरह से उन्होंने बताए और वो कवच बनाने के लिए सही बोले थे। तब जाकर उनकी मम्मी से और पापा से बात किए कि मम्मी पापा, ये वाकया हुआ था इसके साथ, ये हकीकत है, मुझे बाबा ने सपनों में आकर बताया। और इसके बाद वो तुरंत वहां से गए हमारे चंपा जी के मायके में, और चंपा जी के मायके में जाने के बाद उनसे बोले कि मुझसे अगर गलती हो गई तो माफ कर देना, मैं बाबा साईनाथ से भी माफी मांग चुका हूँ, बस अब तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पे, बोले मेरे साथ ओम साई राम। फिर जाकर उन्हें अपने घर पे लेकर आए। इसीलिए कहते हैं ना कि बाबा अंतर्यामी है। बाबा की निगाह पे कोई कुछ छुपा नहीं सकते हैं। हम अगर चुपके से कुछ गलत काम भी करें, वो किसी को मालूम ना हो, बाबा साईनाथ को तो ज़रूर मालूम होता है। इसीलिए बाबा साईनाथ को अंतर्यामी कहा जाता है और वो हर ब्रह्मांड के हर प्रांत में उनकी नज़रदारी रहती है। इसीलिए तो उन्हें ब्रह्मांड नायक भी कहते हैं। ओम साई राम। तो दोस्तों, ये था आज का वाकया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए, हर बार की तरह अब भी मैं यही कहूँगा कि हमारे चंपा जी के मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, और चंपा जी के साथ-साथ में इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा साईनाथ की कृपा बरसते रहे, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोगों के साथ में भी बाबा साईनाथ की लीलाएँ इसी तरह से कुछ घटित हुई, तो मुझे डायरेक्ट मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए भी भेज सकते हैं, या तो अपना वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। मैं आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। और आप लोग जो भी मुझसे प्रभावित हैं, जो भी मुझसे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ़ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोगों के दिल में हमेशा एक छोटी-सी जगह रखना, जहाँ पर अशोक कुमार राज, वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते-चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख़्याल रखिए अपना, और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएँ। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक़्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।